तरबियत का अंदाज क्या था। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह का वो बहुत मशहूर वाक़या मैं 3 मिनट में इख्तिसार से पेश कर दूं। जब उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, सिर्फ 5 साल, उनके वालिद नहीं थे, उनकी वालदा उनको दाखिला कराने के लिए मदरसे में गई और जब दाखिला मंजूर हो गया तो वापस आते हुए उन्होंने एक दरखास्त कर दी। वापस आते हुए ये दरखास्त की, ये मेरा बच्चा है, इनके वालिद नहीं है, जब जब इस बच्चे को मेरी याद आएगी तो आपके पास छुट्टी लेने के लिए आएगा। आपसे दरखास्त ये है मेरे बच्चे को उस वक्त तक छुट्टी न दीजिएगा जब तक कि मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान न बन जाए। कहा बड़ी अच्छी बात है। माँ वापस चली गई, बच्चा मदरसे में पढ़ने में मसरूफ हो गया, पढ़ता रहा। एक रोज ऐसा हुआ तकिए के ऊपर सर है, नींद नहीं आ रही है, करवट लेता रहा, माँ की याद आती रही। सुबह दरखास्त लेकर के उस्ताद की खिदमत में पहुंचा। उस्ताद मोहतरम, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। कहा क्या बात है बेटा? कि माँ से मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ, माँ से मुलाकात के लिए। उस्ताद एक तरफ मासूम बच्चे के चेहरे को देख रहे हैं, एक तरफ माँ की बात याद आ रही है। उस्ताद ने कहा कि बेटा ये कैसे हो सकता है? ऐसा करो, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तजवीज, मैं तुम्हें जो सबक दूं, एक शर्त है, जो सबक मैं दूं वो सबक तुम याद करके सुना दो। अगर तुमने सबक सुना दिया तो तुम्हारी छुट्टी है, नहीं सुनाया तो तुम्हारी छुट्टी नहीं। उस्ताद ने जानबूझ करके 4 दिन का सबक एक ही दिन में दे दिया, एक सफा के बजाय 4 सफा सबक, ताकि बच्चा सबक ना सुना सके और फिर जो है सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। बच्चा वहां से उठा, दरसगाह में गया, किताब रेहल पे रखा। जब निशान, जो उस्ताद ने निशान लगाया था सबक में, जब उसको देखा तो बच्चा मायूस हो गया। माँ की बात याद आई। बचपन में माँ शुरू से ये सिखलाई है कि बेटा जब कोई परेशानी हो तो अल्लाह से मांगना। बच्चा किताब रेहल पे रखता है, अपना मासूम हाथ उठाता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, दुआ करता है, ए बारे इलाहा, ए अल्लाह, उस्ताद ने जो सबक दिया है, ए अल्लाह तू अलीम है, तू जानता है। उस सबक का याद करना एक दिन में नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन ए मौला, अगर तू चाह ले तो मुश्किल भी नहीं, अगर तू चाह ले तो मुश्किल भी नहीं। ये कहकर सबक याद करना शुरू किया, सबक याद हो गया। उस्ताद की खिदमत में पहुंचा, कहा उस्ताद मोहतरम सबक सुन लीजिए। उस्ताद ने पूछा बेटा सबक याद हो गया? कि हाँ सुनाओ। सुनाना शुरू किया, अजबर सुना दिया। उस्ताद अपनी उंगली दांत में दबा करके रह गए, सबक अजबर सुना दिया। चूंकि पहले कह चुके थे कि अगर सुना दो तो छुट्टी है। कहा बेटा अब छुट्टी है, जाओ तुम अपनी वालिदा से मुलाकात करके आओ। बच्चा खुशी खुशी खेत खलियान के रास्ते को तय करता हुआ घर पहुंचा। दिल में ये आरजू है, घर जाऊंगा तो माँ मुझे गोद में उठा लेगी, माँ मेरी पेशानी को चूम लेगी, माँ मुझे मिठाई देगी, ढेर सारी दुआएं देगी, प्यार करेगी और फिर मुझे मेरी माँ मुझे दुआएं देकर रुखसत करेगी। घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अम्मी जान, आपका लख्त जिगर बायजीद। अंदर से जवाब मिला, कौन बायजीद? मेरा बायजीद उस वक्त मेरे घर आएगा जब वो हाफिज़े कुरान बन जाएगा, अभी आने वाला ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता। घंटों बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, सिसकता रहा, माँ की नजरे इनायत पाने के लिए तरसता रहा। लेकिन माँ ने यह कहकर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा बेटा उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। बच्चा समझ गया मेरी माँ नहीं चाहती तालीम से ध्यान तकसीम हो, बगैर मुलाकात किए हुए वापस मदरसे में चला आया। जब मदरसे के सहन के अंदर दाखिल हुआ और उस्ताद की निगाह बच्चे के ऊपर पड़ी, दूर से उस्ताद ने पुकारा, बेटा बायजीद क्या तुम घर नहीं गए? बायजीद की आंखों में आंसू आ गए। उस्ताद तो बच्चों के लिए बाप की हैसियत रखता है। उस्ताद ने गोद में उठा लिया, कहा बेटा मैंने तो तुमको छुट्टी दे दी थी, तुम घर क्यों नहीं गए? कहा उस्ताद मोहतरम मैं घर जरूर गया, घंटों दरवाजे पे खड़ा रहा, तरसता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा, लेकिन माँ ने दरवाजा खोलने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा बेटा उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। मैं समझ गया मेरी माँ नहीं चाहती कि मेरा ध्यान तालीम से तकसीम हो, बगैर मुलाकात किए हुए मैं वापस चला आया। उसके बाद बच्चे ने जो बात कही है और उस्ताद ने उसके बाद जो जवाब दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बच्चे ने कहा कि उस्ताद मोहतरम आपसे मेरी दरखास्त है, आप मेरे हक में 2 दुआ फरमा दें।
आप मेरे हक में 2 दुआ फरमा दें। कहा कि क्या? उस्ताद के कान खड़े हो गए। 5 साल का बच्चा क्या कह रहा है? कहा बोलो बेटा। कहा पहली दुआ तो ये कर दें कि मेरी माँ मुझको जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं, मेरी माँ मुझको जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। और दूसरी दुआ ये कर दे, जाहिर सी बात है मेरी माँ मुझे हाफिज बनाना चाहती है, आलिम बनाना चाहती है। हाफिज आलिम बनने में 10-15 साल का अरसा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाफिज बनने में, आलिम बनने में, पढ़ने में मसरूफ रहूं, 15 साल तक के 16 साल तक मैं पढ़ता रहूं, और जब मैं पढ़ करके घर जाऊं मेरी माँ की उम्र वफा न करे और वो अल्लाह की प्यारी हो जाए और वो मुझे देख न सके। इसलिए दूसरी दुआ ये कर दें कि जब मैं हाफिज बन करके, आलिम बन करके घर जाऊं तो मेरी माँ मुझे देख सके। कहा कि ठीक है बेटा। उस्ताद हमेशा जब दुआ के लिए हाथ उठता तो इस बच्चे के हक में ये 2 दुआ जरूर करते। 15 साल 16 साल गुजर गए। जब बायजीद बस्तामी की उम्र 21 साल हुई, एक रोज उस्ताद मोहतरम तहज्जुद की नमाज पढ़ करके लेटे थे। तहज्जुद की नमाज पढ़ करके लेटे थे। हमारे अकाबिरीन में बाज का ये तरीका रहा है, तहज्जुद पढ़ करके लेटते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर फजर में ताजा दम ताजा वुजू से फजर की नमाज अदा करते हैं। लेटे थे, ख्वाब में शहनशाह कौनैन, शहे लौलाद अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है। आका बशारत देते हैं, सुनो वो तुम्हारा शागिर्द बायजीद, उसे खुशखबरी सुना दो, आज अल्लाह के यहाँ उसकी विलायत का फैसला हो चुका है। माँ की दुआ उस बच्चे के हक में कबूल हो चुकी है, उसे खुशखबरी भी सुना दो और छुट्टी भी दे दो। उस्ताद की निगाह खुली, नींद खुली, आंख खुली, देखने तलाश करने लगे किधर है बायजीद। देखा वो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। बायजीद जब तहज्जुद से फारिग हुए, उस्ताद आगे बढ़े, सीने से लगाया। उस्ताद ने मुआनका किया। जब एक शागिर्द किसी का शागिर्द बाकमाल होता है, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, मदारिस के असातिज़ा स्टेज पर बैठे हुए हैं, जब एक उस्ताद का शागिर्द बाकमाल होता है तो सबसे ज्यादा खुशी उस्ताद को होती है। उस्ताद बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को सीने से लगाते हैं, अपनी पगड़ी उतार करके उनके सर पे रख देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, बेटा जाओ अब खुशी खुशी अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए। बायजीद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल के बाद वही पुरानी यादें, वही पुरानी बातें, वही पुराना खेत खलियान का रास्ता तय करता हुआ जब घर की तरफ आगे बढ़ते हैं, घर पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा अम्मी जान, आपका लख्त जिगर, आपका नूरे नजर बायजीद। अंदर से फौरन माँ दरवाजा खोल देती है। ऐसा महसूस होता है कि माँ पहले से इस्तकबाल में खड़ी है। दरवाजा खोल देती है, अपनी निगाहों के सामने अपने जवान बेटे को देखती है। सर के ऊपर अमामा है, पेशानी पे सजदे का निशान है, चेहरे के ऊपर दाढ़ी का नूर है। माँ जो देखती है अपने लख्ते जिगर को, इस हालत में माँ आगे बढ़ती है, बेटा आगे बढ़ता है कदम बोसी के लिए। माँ के पेशानी को बेटा चूम लेता है और माँ आगे बढ़ती है, अपने बच्चे को गले से लगाती है और ये कहती है, ऐ मेरा लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, आज तेरे बाप की वो मन्नत पूरी हुई। जब तू मेरे पेट में था तेरे बाप ने ये मन्नत मानी थी कि अगर बेटा होगा तो मैं उसको हाफिज कुरान बनाऊंगा। ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, तेरे बाप तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज उनके रूह को सुकून मिलेगी। ऐ मेरे नूरे नजर, मैं तेरे लिए गरम खाना बनाकर पेश करूं, 2 मिनट का मौका दे दो। पहले मैं अल्लाह के सामने सजदा शुक्र बजा लाऊं। वुजू करती है, सजदा शुक्र बजा लाती है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा। जिस लायक में बनाना चाहती थी, अल्लाह तूने मेरे बेटे को उस लायक बना दिया। ए मेरी माँ, जब आपकी तरबियत ऐसी थी तो आपके जन्म, आपके गोद से पैदा होने वाला बेटा
बायजीद बना। जब आपकी तरबियत ऐसी थी, आपके गोद से ख्वाजा अजमेरी, जब आपकी तरबियत ऐसी थी तो निजामुद्दीन औलिया, आपकी तरबियत ऐसी थी तो शेखुल तफसीर, शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस। आज अफसोस ये है हमारी माओ की वो तरबियत नहीं रही। आज हमारे पास टेलीफोन है, आज हमारे पास VCR है, आज हमारे पास टीवी है, सामने बरहना तस्वीरें हैं, कुरान की तिलावत से घर आ रही है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चों में वो कमाल पैदा नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, वक्त ज्यादा मैंने आपका ले लिया।